उन लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने आकर के एक गलत ढंग का एक आरोप लगाया। कोई इसमें अपराध नहीं हुआ है। ये बाबा साहब ने हमें आजादी दी है, सुरक्षा के लिए भीम आर्मी आई है। कि पिछले बार ये कहा गया था इस घर को तोड़ दो और यहाँ पे शौचालय बना दिया जाए। आपकी मानसिकता में थोड़ा सा तो एक बदलाव आना चाहिए। सोच समझ के बोलिए। तो भाई आप किसी अन्य धार्मिक स्थल को तोड़ करके शौचालय बनाने वाली बात क्यों करते हो? पुनरावृत्ति दोबारा मत करिए। इस देश को बाबा साहब के संविधान से चलने दीजिए। विवाद की स्थिति तो तब बनेगी जब हम असंवैधानिक कार्य करेंगे। तो आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था? भरोसा था, तभी तो हम उनसे निवेदन किए कि आप हमारी सुरक्षा के लिए आइए। अननेसेसरी इस बात को गलत तूल मत दीजिए। धर्मांतरण, मान लीजिए कि अभी बजरंग दल या कोई भी ऐसा संगठन फिर से विरोध के लिए आता है तो भीम आर्मी किस हद तक जा सकती है? संविधान हमको और भी अधिकार दिया है सेल्फ डिफेंस का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नेवई क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पिछले रविवार को एक बवाल हुआ था, धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था, उस पर आरोप लगाए गए कि वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके बाद बजरंग दल और कुछ और संगठन जो है उस घर में आते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। आरोपों के बाद जो है पुलिस भी आती है। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जाती है, समझाइश देती है और मामले को शांत करती है। लेकिन अब जो है आज फिर जो है रविवार है और आज रविवार को एक नई तैयारी है और नई तैयारी है कि भीम आर्मी जो है उस परिवार के पक्ष में आ गया है जिस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा था। आज जैसा कि आप देखेंगे कि भीम आर्मी के तमाम सदस्य जो है बजरंग दल के लोगों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पहले से मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो भीम आर्मी उसका विरोध करेगी। तो भीम आर्मी के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हम मेश्राम जी से बात कर लेते हैं। आप लोग क्यों आए मेश्राम जी? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी साथियों को जय भीम कहता हूं। मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और वो इसलिए है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था और तब से हमारा देश इंडिया एक प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। और उसी बाबा साहब के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सभी नागरिक बराबर हैं और सभी धर्मों को यहाँ पे बराबरी का अधिकार दिया हुआ है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान में किसी धर्म को ऊपर और किसी धर्म को नीचे ऐसा नहीं दर्शाया गया। सब इक्वल है, सारे धर्म बराबर है। और यहाँ पे हम हर इंडियंस को, हर भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूर्ण रूपेण आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आ सकता है, जा सकता है और अपना पूजा पाठ प्रार्थना जो भी वो कर सकता है। उसी के तहत यहाँ पर हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, ये जो इनको लगा कि भाई हमें क्रिश्चियन धर्म अपनाना है या मसीह समाज में जाना है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण रूपेण आज़ादी देता है। तो ये अपने घर में जो भी अपना प्रेयर है, अपने कुछ करीबी लोगों को, भाइयों को, साथियों को बुला करके प्रेयर कर रहे थे और शांति से प्रेयर कर रहे थे। तो कुछ अनगर्ल तत्व जो है, या बिल्कुल मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, उन लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने आकर के एक गलत ढंग का एक आरोप लगाया कि यहाँ पे धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उनको मैं जवाब में ये कहना चाहूँगा कि धर्मांतरण कभी किसी का नहीं होता है, क्योंकि बाबा साहब ने ही धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी हर भारतीय नागरिक को दी हुई है। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो उसी के तहत अगर हमारे इन बहनों ने, हमारे इन भाइयों ने अगर मसीह समाज में जाकर के ईसाई धर्म को स्वीकार किया तो कोई गलत काम नहीं किया, कोई इसमें अपराध नहीं हुआ है। ये बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी है, तो उसके तहत अगर अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं तो बाकी लोगों को तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये देश किसी की बपौती से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो केवल और केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। हाँ, भीम आर्मी इसलिए आई है कि अभी पिछले सप्ताह जो गलत ढंग की घटना हुई थी और गलत आरोप प्रत्यारोप लगा गए थे, इनके ऊपर में एक तरह का जान का खतरा था, है ना, और मतलब वाहियात टाइप की बातें हो रही थी। मैं उन शब्दों को रिपीट करना मैंने उचित नहीं समझता हूँ। तो इसके लिए भीम आर्मी आई कि भाई इस सप्ताह भी ये शांति से, प्रेम से अपने भाई और बहन लोग अपना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बाकी लोग को तकलीफ न हो और वो फिर से कोई उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके चलते भीम आर्मी की दुर्ग जिले की समस्त टीम आई हुई है और यहाँ पर हमने एक कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है। तो हम लोग एक बचाव करने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नेवई थाने के हमारे अधिकारीगण आए थे। हमने उन्हें भी कहा कि सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग केवल इसके लिए आए कि यहाँ पे गलत घटना की पिछले
सकता कि घटना की पुनरावृत्ति न हो। सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए भीम आर्मी आई है। और आपको बता दो, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भीम आर्मी इस देश में बहुजनों के ऊपर में जब जब किसी पर भी अत्याचार होता है, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसका सामाजिक किसी तरह का बहिष्कार होता है, गलत होता है, तो भीम आर्मी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी। क्योंकि भीम आर्मी सदैव बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मान के चलती है और उसी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को लेकर के चलती है। हम संविधान की शपथ लेकर के इस देश का, अगर मैं समझता हूं सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो वो है केवल मेरे बाबा साहब का संविधान। क्योंकि यही हम नागरिकों को, एवरी इंडियंस को आजादी देता है, चाहे वो व्यक्तिगत आजादी हो, चाहे धार्मिक आजादी हो, आर्थिक आजादी हो, हर तरह की आजादी इसी भारत के संविधान ने हम हर इंडियंस को दी है, हर भारतीय को दी है। अगर मान लीजिए कि अभी कोई बजरंग दल के इस कार्यकर्ता आ जाते हैं तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? सर, हम बाबा साहब के संविधान के तहत बात करते हैं तो बाबा साहब के संवैधानिक दायरे में रहकर के काम भी करते हैं। अगर बजरंग दल के आकर के हमारे ऊपर में गलत तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तब उन्हें बताएंगे कि आप पहले जाकर के सारे ग्रंथ को पढ़ लिए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक बार बाबा साहब के संविधान को पढ़ लीजिए ताकि आपको आपका अधिकार और इस देश में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है, कैसे उसमें दी गई है, उसमें पता चलेगा कि भाई इस देश में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आजादी मिली हुई है। तात्पर्य, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, अपने घर में पूजा प्रार्थना प्रेयर कर सकते हैं। भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले बार ये कहा गया था इस घर को तोड़ दो और यहां पे शौचालय बना दिया जाए। तो यार, किसी भी इस देश के नागरिक का घर को तोड़ करके आप शौचालय बनाएंगे, आपकी मानसिकता में थोड़ा सा तो एक बदलाव आना चाहिए। सोच समझ के बोलिए, है नहीं? तो जहां तक मैंने देखा, मैं पुनः कह रहा हूं आपके चैनल के, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। इस देश में, इसी भारत देश में नेशनल हाईवे के बीचों बीच में भी कई मंदिर है साथियों, आपने देखा होगा, मंदिर है, लेकिन कभी किसी ने उसका विरोध किया क्या कि भाई ये मंदिर हटा दीजिए, यहां पे हाईवे बनने वाला नहीं, बल्कि हाईवे बनाने वालों ने थोड़ा साइड लेकर के, थोड़ा तिरछा लेकर के रोड को बनाया, लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भाई आप किसी अन्य धार्मिक स्थल को तोड़ करके शौचालय बनाने वाली बात क्यों करते हो? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस तरह की अनैतिक बातें न करो। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। मैं पुनः कहता हूं, किसी की बपौती नहीं है ये देश, कंट्री, ये बाबा साहब का संविधान है, उससे देश चलता है और उसीलिए इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। क्योंकि धार्मिक आजादी, आर्थिक आजादी, स्वतंत्रता की, हर तरह की आजादी केवल ये संविधान हम सबको देता। उसी के तहत हमारी बहनें, हमारे भाई यहां पर अपने घर में प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पुनः मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम सभी इस देश के नागरिक हैं, प्रेम सौहार्द लाइए, प्रेम से रहिए, इस समाज को भिलाई। वैसे भी मिनी इंडिया है। क्यों मिनी इंडिया है? क्योंकि यहां पर हर प्रांत के, हर स्टेट के लोग थोड़े तादाद में, किसी एक स्टेट का व्यक्ति इस छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, इसीलिए इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। तो मिनी इंडिया में प्यार, सौहार्द, स्नेह और भावनापूर्ण वातावरण, प्रेम का वातावरण बना रहे। यह मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृपया इस प्रकार की गलत घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा मत करिए। इस देश को बाबा साहब के संविधान से चलने दीजिए। और भी साथी हैं भीम आर्मी के, और ये बताइए कि अब कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं बन जाएगी जब आप लोग भी ऐसे खड़े हो जाओगे? विवाद की स्थिति तो तब बनेगी जब हम असंवैधानिक कार्य करेंगे। पिछले रविवार जो हुआ, जिस तरीके से बजरंग दल के साथी आकर के यहाँ पर हंगामा किया और उसके बाद हमारे पीड़ित परिवार को पुलिस स्टेशन में बैठाया गया और हम लोगों ने फिर उसके विरोध में जब एक्शन लिया तो पुलिस वालों को ये हम लोगों ने सूचना दी थी कि सर आने वाले रविवार भी हम लोग जो है यहाँ पर लगाएंगे, चर्च लगाएंगे, तो आप लोगों से सुरक्षा की हम लोग वो निवेदन करते हैं करके। तो पुलिस वाले को ये संज्ञान में लेना था और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उनको अपने साथी भेजना था। चूँकि उन लोगों ने ये नहीं भेजा तो पीड़ित परिवार ने हम लोगों से संरक्षण की अपील की। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर भीम आर्मी के इतने सारे कार्यकर्ता, लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। अच्छा, पीड़ित परिवार भी बताया जो जा रहा है, वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका मैडम? मालती साहू। मालती साहू। और ये आपके पति हैं? जी, मैं मनोज कुमार साहू। मनोज कुमार साहू। तो आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था? भरोसा था, तभी तो हम उनसे निवेदन किए कि आप हमारी सुरक्षा के लिए आइए, लेकिन उन्होंने कहा तो नहीं आएंगे बोले, तो फिर आपको भीम आर्मी को बुलाना पड़ा। अच्छा, एक जो आपका नेम प्लेट है उसमें कोई पदाधिकारी लिखे, तो आप साहू समाज के पदाधिकारी हैं या किसी और? जी, हमारा एक राष्ट्रीय सूचना अधिकार है, वो अलग एक संगठन है प्राइवेट, उसका जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अभी क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी ठेकेदार हूँ। किस चीज़ के? टाइल्स ग्रेनाइट का। टाइल्स और ग्रेनाइट। मैडम, आप भी कुछ करती हैं? नहीं, मैं हाउसवाइफ है। तो आप लोगों को यहाँ ठीक लगा मामला और आप लोग ठीक हैं? हाँ, दो शब्द मेसराम जी भी बोलना चाहते। जी बताएं। जैसा कि बहन ने अभी कहा कि तड़पते हुए जान की खतरा आ गया उनके 2 नन्हे बच्चों पर, तो एक माँ
अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे मौत के गर्त में जाते हुए देख सकती है मेरे भाइयों। कहते हैं कि माँ जो होती है ना, वो अपनी बच्ची की जान के लिए उस ऊपर वाले से भी लड़ जाती, जो परम शक्ति जिसकी तहत आज पूरी सृष्टि चलती है। तो उस माँ ने अपने बच्चे के दर्द की खातिर, उस बच्चे के जान के खतरे में जाने की खातिर उन्होंने हर दरवाजे पे गया, हर धर्म के दर पे अपना माथा टेका, लेकिन उन्हें जो सुकून और जो सही हुए, उनका बच्चा जो सही हुआ, स्वास्थ्य उनका सही हुआ, वो उनको प्रभु में आने से हुआ है। तो कैसे नहीं एक माँ अपने बच्चे की जान की खातिर, जिस प्रभु ने उसे ठीक किया है, उन्होंने, इस बहन ने उसी बात को कहा है, तो क्यों ना फिर उन्होंने उसको अपनाया। मतलब अननेसेसरी इस बात को गलत तूल मत दीजिए। धर्मांतरण, एक माँ का हृदय परिवर्तन हुआ, अपने बच्चे की जान बचने की खातिर उन्होंने प्रभु के शरण में गए और प्रभु ने उनके बच्चे को आशीष दिया, ठीक किया, इसलिए उस बहन ने प्रभु को ही अपना लिया। इसमें गलत वाली कोई बात ही नहीं है साथियों। अब बिल्कुल मिश्राम जी, आपने भी क्या धर्म परिवर्तन किया है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं हूं। मैं बड़े गर्व और सम्मान से कहता हूं कि आई एम द फॉलोअर बाबा साहेब। बाबा साहब जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उसी बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म त्याग करके बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था। भगवान बुद्ध के शरण में गए थे, तो उनके साथ लाखों करोड़ों अनुयायी आज भगवान बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की शरण में हैं, और हमें गर्व है, हमें बहुत सम्मान है और इज्जत है कि हम लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर हैं। और हमारे लिए सबसे प्रमुख, भगवान से भी बढ़कर अगर कोई इंसान है जिसके चलते आज हम लोग बड़े गर्व और सम्मान से जी रहे हैं समाज में, तो वो है हमारे विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा वृहद और लिखित संविधान लिखा, और उसी की वजह से आज इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री यानी प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर नारी स्त्री पुरुष सबके लिए उन्होंने संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया। उसी बराबरी के दर्जे के तहत इस बहन ने अगर मसीह धर्म स्वीकार किया तो कोई गलत नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है, और उस एक माँ ने अपने बच्चे की जान की खातिर इस धर्म को स्वीकारा है। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस तरह की अनगर्ल बातें, गलत बातें समाज में मन लाइए, और हमारे भिलाई शांति, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है ये मिनी इंडिया, इसे वैसे ही प्रेम पूर्वक रहने दीजिए। हर किसी को अपनी आज़ादी है, और ये आज़ादी हमें भारत का संविधान देता है, बाबा साहब का संविधान देता है। जय भीम। अच्छा, हमारे साथ सोहन भाई भी हैं। सोहन भाई, ये बताएं कि आप लोग तो भीम आर्मी में बहुत एक्टिव हैं और बहुत तेज़ी से आप लोग सदस्य भी बना रहे हैं। मान लीजिए कि अभी बजरंग दल या कोई भी ऐसा संगठन फिर से विरोध के लिए आता है, तो भीम आर्मी किस हद तक जा सकती है? सर देखिए, भीम आर्मी जो है, सबसे पहली बात तो भीम आर्मी संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के बाहर कोई काम नहीं करती है। यदि कोई भी दल हमसे टक्कर करने की कोशिश करेगा या ज़बरदस्ती कुछ भी करने की हमारे से कोशिश करेगा, तो हम संवैधानिक तरीके से पहले आएंगे, संवैधानिक तरीके से हम चलेंगे, क्योंकि हम खुद संविधान को पकड़ के चलते हैं, तो उसको लेके भी चलते हैं अपने हृदय में, और उसकी हम बात करते हैं तो हम उसको फॉलो भी करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम संविधान के अनुसार ही चलें, है ना। लेकिन संविधान हमको और भी अधिकार दिया है सेल्फ डिफेंस का, ठीक है। तो जब संविधान, मैंने बोला मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान पे चलता हूँ, वो पूरी भीम आर्मी उसी पे चलता, तो इसमें हमको एक सेल्फ डिफेंस का भी है अधिकार। तो वो जब हम पे हमला करेंगे तो फिर सेल्फ डिफेंस में संविधान ही को पूरा करना पड़ेगा हमको, तो देखेंगे आगे फिर देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अब भीम आर्मी जो है आ चुकी है पूरी तरीके से उस परिवार के साथ जिस पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था पिछले रविवार को, और अब जो है भीम आर्मी और परिवार एक साथ है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।